स्टार्ट किया है जो कि समाज के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और स्पेशली आज के परिप्रेक्ष्य में जबकि क्या है ये भू सर्वे, राइट, भू सर्वे हो रहा है ऑल ओवर बिहार, तो सबको फायदा होगा। और ये ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास भी क्वेश्चन है, स्पेशली लगता है कि ये शायद मेरे लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है, कारण हम 2 भाई हैं और दोनों बाहर हैं। एक मेरा भाई है जो दुबई में है, मैं यहाँ हूँ और गांव पे कोई है नहीं, चाचा जो है वो भी नहीं है। तो शायद मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो रिलेटेड ऑफिसर आएंगे। आई एम नॉट श्योर कि ये ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने वाले हैं। ज्वाइन करने वाले हैं अभी, तो माइट बी पॉसिबल 8:10 तक वो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, तो आई थिंक मेरे लिए तो बड़ा फायदेमंद होगा। मुझे लग रहा है आप लोगों ने मेरे लिए ही ऑर्गेनाइज किया है। बिल्कुल, एक कोशिश थी कि जो बहुत सारे लोग लाइव में अपनी जानकारी दे रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल दे रहे हैं, लेकिन एक फेस टू फेस इंटरेक्शन से जो कनेक्शन होता है उससे इजीली क्लियर हो जाती है सारी चीजें आसानी से। इसी वजह से हम लोगों ने रूपक कुमार जी, धन्यवाद, स्वागत है। म्यूट कर लें आप। रूपक कुमार जी, परिचय दे दें अपना। जी प्रणाम भैया, स्वागत है। हेलो जी भैया प्रणाम, स्वागत है, बताएं अपना परिचय दे दें। मैं आपका वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से आपका यहीं पे जॉब करते हैं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ECL कोल फील्ड में। जी जी। मेरा जमीन है आपका शाहपुर में, आरा शाहपुर जी। तो उसी का रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो सर आएंगे। बिल्कुल, हाँ धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और भी बहुत सारे आदरणीय हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सबको बुलाते हैं और स्वागत है सभी का। जी साधना कुमारी की आईडी से हैंड रेज है, स्वागत है, बताएं। जी म्यूट का ऑप्शन है, माइक का ऑप्शन होगा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अभी अन्य हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं दिलीप शर्मा जी। दिलीप शर्मा भैया स्वागत है, प्रणाम। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना परिचय दें। जब तक आदरणीय हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं तब तक हम आपसी एक दूसरे से परिचय ले लें, ताकि हम लोग भी जान सके कि हम लोग कहां तक जुड़ पा रहे हैं। जी दिलीप प्रणाम, स्वागत है। प्रणाम प्रणाम, सभी टीम को प्रणाम। मैं अरवल जिला से हूँ, मेरा घर बेलसार पड़ता है, मेहंदिया थाने में। ऐसे मैं प्रॉपर रहने के लिए इंदौर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में, और जॉब करता हूँ मैं अभी जो भोपाल मेट्रो का काम चल रहा है वहाँ पे KEC करके एक कंपनी है। पहले मैं LNT में था, बुलेट ट्रेन में, अहमदाबाद टू मुंबई, वहाँ से रिजाइन करके अभी मैं इसमें आया हूँ KEC में। सत्यप्रकाश भाई से हमें बहुत दिन से पहचान है, हम दोनों एक नजदीकी ही हैं, और प्रेम भाई भी थे, पहले चला रहे थे सत्यप्रकाश भाई के साथ, उससे भी अच्छी बात है। अभी भी है प्रेम भैया, बिजी हैं थोड़ा सा। प्रेम भैया भी हमें अच्छे से जानते हैं। जी जी। अभी तो ऐसे मैं इंदौर में हूँ, छुट्टी में आया था, कल निकलूंगा यहाँ से भोपाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभी हम लोगों के साथ आज के आदरणीय जुड़ चुके हैं। जी सुनील कुमार राय जी, स्वागत है। जल्दी से आप अपना परिचय दे दें ताकि हम आदरणीय को बुला के, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न हैं जो टाइम लिमिट के अंदर ही हमको सबको सुनना है और सबको क्लियर भी करना है। कोशिश यही रखनी है कि हम अपने सवालों को जल्दी रखें, और एक कोशिश ये भी रहेगी कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो दूसरे पूछ रहे हैं और वही से उसी से रिलेटेड हमारा भी प्रश्न होता है, तो उन चीजों को भी समझने के लिए आपसे सभी से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक सेशन को समझें, सुने, क्योंकि उससे होता है कि समय की बचत होती है और कई सारे सवाल एक दूसरे के सहयोग से भी क्लियर हो जाते हैं। अभी हम लोगों के साथ आदरणीय भगवती शंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं। निगम भैया प्रणाम, स्वागत है सभी का। जितने भी आदरणीय हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं सभी का प्रणाम। प्रणव भैया स्वागत है।
जी आप प्रणाम, स्वागत है सभी का। भगवती शंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं जो सर्कल ऑफिसर हैं। निवेदन है सर से कि आप अनम्यूट करें और सर्वप्रथम अपना परिचय के साथ सेशन को उसके पश्चात हम लोगों के सवालों को लेते हैं। जी स्वागत है सर, प्रणाम। प्रणाम सबको, है ना जी। हाँ। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम भगवती शंकर पांडे बता ही दिए। अभी वर्तमान में अंचल अधिकारी सिवरी बक्सर में ही जी। और आप ही अपने समाज से ही। देखिए अभी जो सर्वे हो रहा है इसके बारे में हमको बताया गया, थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ करने के लिए मैं भी थोड़ा सा इस पर तैयारी करके आया। अभी जो वर्तमान में जो सर्वे हो रहा है उसके लिए एक एक्ट बना था 2011, उसका नाम था बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 और उसके लिए नियमावली 2012 में जारी की। हुआ यह है कि उस समय से अभी तक जो था कि पहले हम लोग को एरियल सर्वे करना था। एरियल सर्वे मतलब हवाई जहाज के माध्यम से जितना बिहार में टोटल जितना जमीन है उसका एक बार फोटो लिया गया हाई रेजोल्यूशन कैमरा से, जितना भी है उसका जितना भी हमारे यहाँ भूमि है उसका एरियल सर्वे किया गया। अब एरियल सर्वे के पश्चात का कार्य, उसके पश्चात का जो कार्य है वो अभी हम लोग जमीन पे भूमि पे करना प्रारंभ किए हैं, जिसके लिए अभी हम लोग ज्ञात हुए कि अब हमारा सर्वे शुरू हुआ है। एक्चुअली 2012 में ही शुरू हो गया था, 2013-14 में ही शुरू हो गया था, लेकिन एरियल सर्वे नहीं होने के कारण हम लोग बाकी जो भूमि जमीन पे जो कार्य होना था वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग उसमें अज्ञात थे। लेकिन अब वो भी शुरू हो गया है, इसलिए जो है हम लोग को हाँ म्यूट कर लीजिएगा भाई, एक आवाज आ रहा है। म्यूट कर दीजिए, सॉरी। निवेदन है सभी आप अपने आप को म्यूट रखें। हाँ, तो उसके बाद अभी क्या हुआ है कि अब हम लोग को ज्ञात हुआ है कि सर्वे स्टार्ट हो गया, तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को करना यह है कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 दो तरह का आप लोग सुन रहे होंगे कि फॉर्म हम लोग को भरना है ना। आप लोग सब अवगत भी होंगे, सब जानकार इसमें जुड़े हुए हैं ही। प्रपत्र 2 जो है वो स्व घोषणा पत्र है, ठीक है। प्रपत्र 2 है स्व घोषणा है, मतलब अपनी भूमि को आपको स्वयं स्व घोषित करना है, ठीक है। और प्रपत्र 3 जो है वो वंशावली है। अब इसकी क्या क्या जरूरत है, हमको लगता है कि उधर से भी बात हो तो थोड़ा सा हम लोग इसीलिए क्योंकि जो आप बता रहे हैं उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं हम लोगों के पास, तो उससे और आसानी हो जाएगी हम लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट। एक सवाल पूछना चाहता था मैं। माफी चाहेंगे अंकित जी, निवेदन है आप सवाल करने के लिए आप अपने हैंड को रेज कर सकते हैं और प्लीज मर्यादा बनाए रखें आप सभी और धैर्य रखें। सभी के प्रश्नों को हम पूरी कोशिश करेंगे। जी अंकित भैया बताइए, पहले अपना परिचय दे दीजिए, नाम, जिला और पहले 2 मिनट में हम प्रोसेस ब्रीफ कर दे रहे हैं, प्लीज। तो देखिए एरियल जो है एरियल सर्वे हो चुका है, ठीक है। आपका जो भूमि है, आपका जो भी जितना भी अपना बिहार राज्य के अंतर्गत जितना भी भूमि है वो सबका सर्वेक्षण हो चुका है, ठीक है। अभी वर्तमान में कैसे किसका घर है, कहाँ पे किसका वो मेड़ है खेत में, वो सब सर्वे हो चुका है। मतलब वो एक तरह से उनको नक्शा प्राप्त हो चुका है एरियल। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है कि वो एरियल सर्वे को क्या करेगा कि यहाँ पे सर्वे के लिए एक टीम बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें 3 पदाधिकारी हैं। सबसे नीचे के कर्मी अमीन है, उसके पश्चात कानूनगो है, फिर आपको सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं और प्रत्येक जिला में एक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं जो डीएम के रैंक में। 4 मतलब एक तरह से इसमें आपको बंदोबस्त के लिए 4 लोग बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत किए। अब इसमें है क्या कि अमीन काम क्या करेगा कि पहले हम बता रहे कि उन लोग का क्या काम है, फिर हम लोग का क्या काम है। उसमें क्या है कि अमीन क्या करेगा कि वो प्लॉट जो एरियल सर्वे हुआ है आपके मौजा का, आपके गांव का, वो जाके प्लॉट पे उसको मिलाएगा, ठीक है। उस प्रोसेस को किस्तवार बोलते हैं, ठीक है। तो
वो क्या करेगा, वो मिलाएगा कि जो हमको बिहार सरकार मैप दी है वर्तमान में, ये 2012 के बाद का जो एरियल सर्वे हुआ है कि 2000 वो जाके मिलाएगा कि जो मैप हुआ है, जो हमको मैप मिला है, उसमें जो प्लॉट अभी दिखा रहा है और जो हमारे अभी भूमि पे उपलब्ध है वो दोनों सही है कि नहीं सही, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा कि आपसे प्रपत्र 2 में और प्रपत्र 2 में आपसे ये लेगा, स्व घोषणा लेगा, ठीक है, कि भाई उसको फिर क्या आपको मिलाएगा, उस जमीन से जाके मिलाएगा कि आप जो जमीन दे रहे हैं अपना, वो वास्तव में उतना ही रकबा है कि उससे कम और ज्यादा, ठीक है। उसके बाद वो फिर क्या करेगा कि वो मैप काटेगा, ठीक है। मैप काटने के बाद उसके बाद वो एक खाना पूरी प्रोसेस होता है, थोड़ा सा प्रोसेस हम पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे विस्तृत में। खाना पूरी होता है, वो क्या करेगा कि वर्तमान में अभी जो प्लॉट है उसको चढ़ाएगा अपने रजिस्टर पे कि इतना पहले एक प्लॉट था, वो अभी 10 प्लॉट में कट गया है और 10 का ये नंबर है, नंबरिंग कर। उसके बाद वो क्या करेगा, खाना पूरी जब उसका हो जाएगा तब आपको एक आपने प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के दिया, उसके आधार पे आपको एक एलपीएम देगा, एक आपको दस्तावेज देगा, बोलेगा कि आपने जो यह दिया था इसके अनुसार हमने यह देखिए मैप काटा है, आपको इसमें संशोधन करवाने की जरूरत है या कुछ आपत्ति है तो अपना आपत्ति दर्ज करा, वहां पे एक आपको देगा, उसमें भी 1 महीना 2 महीना का आपको समय मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप बोलिएगा कि नहीं मेरा सही है, तो उसके बाद वो ड्राफ्ट एक पब्लिकेशन किया है पूरा गांव का कि देखिए गांव में ऐसा ऐसा व्यक्ति के नाम पे ऐसा ये प्लॉट है, इसमें किसी को आपत्ति, पूरा गांव का किया जाएगा, सार्वजनिक स्थान पे किया जाएगा, सभी जगहों पे किया जाएगा, ऑनलाइन भी किया जाएगा। उसमें उस समय भी आपको मौका दिया जाएगा, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपका प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर हो रहा है, वहां पे भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद फिर जिला स्तर पे बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा भी एक बार पब्लिश किया जाएगा कि देखिए हमारे जो भी यहाँ पे कर्मी है उनके द्वारा ऐसा ऐसा सर्वे किया गया है, अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो आप अपना आपत्ति आक्षेप जो भी है वो दर्ज करा सकते। लास्टली जब कहीं सब कुछ ओके हो जाएगा तो उसके बाद फाइनली आपका खतियान पब्लिश किया जाएगा। सर्वे का मतलब है कि नया खतियान बनेगा और नया नक्शा, ये 2 चीज समझ लें। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को बात करना चाहिए, उसके बाद अच्छा पहले एक और चीज, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 आप लोग सब आपके पास है कि नहीं है? अगर नहीं है तो सबके पास, चूंकि मोबाइल है, इंटरनेट का युग है, आप लोग एक साइट लिखिए, वेबसाइट हम बता रहे हैं, उस पर आप लोग लिखिए, उस पर आपको मिल भी जाएगा और आप ऑनलाइन भी प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन ही भर के जाके अपने गांव में ही देना। मान लीजिए कि आप बाहर काम करते, जैसे हम बाहर काम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन ही प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरेंगे। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 आप लोग देखिएगा तो सबसे आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमको क्या क्या विवरण देना है। तो मेरे हिसाब से एक बार आप लोग वेबसाइट एक लिखिए, उसका वेबसाइट का नाम है बिहार भूमि, सबको ऑडिबल है ना? लिखिए बिहार भूमि .bihargovernment.in, ये वेबसाइट है बिहार भूमि .gov में gov.in। हाँ देखिए भूगौरव एडमिन जो लिखे हैं वही है एकदम, उस पर क्लिक करिए। उस पर जब क्लिक करिएगा तो आपको इसमें 2 तरह का मिलेगा, एक आ जाएगा, एक मेन वेबसाइट पे ही चार्ट आ जाएगा और उसमें लिखा हुआ है सर्विस रिलेटेड टू स्पेशल सर्वे, सर्विसेज रिलेटेड टू स्पेशल सर्वे। आप लोग को मिल रहा है? नहीं खुलता है अभी। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या उसको चेक? हाँ स्क्रीन शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करते जाइए साथ में। सर्विसेज रिलेटेड टू, साइट ओपन नहीं हो रही है अभी, नहीं हो रही है, मैं यहाँ हो रही है। 8 नंबर कॉलम है, आप कर सकते हैं। राइट साइड में 8 नंबर कॉलम है, उसको जब ओपन करिएगा तो आपको दिखाएगा यहाँ
खुल जाएगा, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, ठीक है। और यही बिहार भूमि वेबसाइट पे आप एकदम कॉर्नर पे जाइए तो वहां पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, सर्वे वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। 2 जगह है, आप लोग देखिए अपने अपने मोबाइल पे ओपन करके सर्वे, हाँ उसका देखिए अभी किसी बंधु ने लिखा था dlrs.bihar.government.in है, अभी कोई लिखे थे, सेम उसी वेबसाइट पे आपको जाना है। और इसमें लिखा, हाँ यही जो भू गौरव अभी एडमिन जो है वो लिखे हैं dlrs.bihar.government.in। इसमें देखिए आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 यहाँ दोनों आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रपत्र 2 है और प्रपत्र 3, और यहाँ सबसे राइट में एक है, वहां पे आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर भी सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि भरने से पहले एक बार अच्छे से कंफर्म हो लेना है, उसके बाद ही ऑनलाइन भरना है, ठीक है ना। तो वो आप एक बार देख सकते हैं ऑनलाइन भी। रोटी का प्रैक्टिस किसको करना है आज? थोड़ा बताने की कृपा करेंगे। ये ऑनलाइन जो दिख रहा है इन लोग को सबको पता, सबके मोबाइल में ये हो पा रहा है क्या, ये देख पा रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है, अच्छा सब देख लेंगे। यही है 2, मतलब यही वेबसाइट से दोनों जगह आप जा सकते हैं। और आप वेबसाइट्स को हम लोग ग्रुप में डाल देंगे और एक स्क्रीनशॉट लेके उसका फॉर्मेट कर वो करना। हाँ ये ऑफलाइन भी हर दुकान पे या हर ब्लॉक के दुकान पे उपलब्ध है, मिल जा रहा है फॉर्म इजीली। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्म जो प्रपत्र 2 है, थोड़ा मेनली क्वेरी उसी के बारे में सभी लोग का है, ठीक है। तो देखिए हम बता रहे हैं फॉर्म 2, मेरे सामने प्रपत्र 2 खुला हुआ है। आप लोग भी अगर अपने अपने मोबाइल में अगर है आपके पास तो आप खोल लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर में प्रपत्र 2, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है नीचे रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, ठीक है। इसमें राजस्व ग्राम है, तो राजस्व ग्राम आपका गांव का नाम है। जैसे मेरा गांव का नाम मान लिया कि खराटी ओबरा है, तो हम खराटी इसमें लिखेंगे। उसका थाना नंबर है, उसका थाना नंबर भी सबको पता रहता है, वहाँ पे आपके अधिकांश लोग को आपके गांव में पता रहता है कि हमारा गांव का थाना क्या लिख लेना है। हल्का नंबर है वो भी पता रहता है, नहीं है तो आप अंचल से भी जानकारी अपने ले सकते हैं। अपने जो निकट आपका जो अंचल है, आपका ब्लॉक है, वहाँ ये आपको तीनों जानकारी। हाँ एड्रेस क्या लिखना है? एक जमीन है आपका गाँव में, अभी आ रहे हैं बता रहे हैं, अभी तो रुकिए हम बता रहे हैं। तो राजस्व ग्राम अपना लिखिए, थाना नंबर लिखिए, हल्का नंबर लिखिए, पुलिस थाना लिखिए, अंचल लिखिए, जिला लिखिए, ये सबको जानकारी रहता ही है। अब रैयत का नाम जो है, रैयत का नाम यहाँ पे वही लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी के या दादाजी के नाम पे जमीन, आप वर्तमान में आप किसके नाम पे आप उसको बनवाना चाहते हैं, किसके नाम पे खतियान बनवाना चाहते हैं। अगर पिताजी के नाम पे बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पिताजी का नाम लिखिए रैयत के रूप में। मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, अपने दोनों भाई के नाम पे बनवाना चाहते हैं तो दोनों भाई का नाम लिखिए। उसमें अगर 2 भाई हैं तो आप लोग अंश समान लिखिएगा, दोनों भाई का। जैसे रैयत का नाम जो है उसमें दोनों भाई का नाम लिखा जाएगा, अंश समान लिखा जाएगा। अस्थाई पता वही आपको लिखना है, जहाँ पे आपका जैसे हमारा गांव जो है उसका अपना लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे। खाता खेसरा रकबा, खाता जो है वो आपको लिखना है कि उस जमीन का, जैसे जिस जमीन को आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये जमीन का खतियान हमारे नाम पे या हमारे गार्जियन के नाम पे बनना चाहिए, उसका खाता लिखिएगा, खेसरा लिखिएगा, रकबा लिखिएगा। रकबा एरिया को बोला जाता है, हमको एकड़ डिसमिल में लिखना है, बीघा कट्ठा में नहीं लिखना, एकड़ डिसमिल में लिखना है, वो लिखेंगे। उस जो प्लॉट जिसको हम क्लेम कर रहे हैं उसका चौहद्दी लिखेंगे। ये सब हम लोग अपने से भर सकते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग को जानकारी रहे तो ये हम लोग अपने से भर सकते हैं। चौहद्दी लिखेंगे। किस्म जमीन जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज बहुत लोग होंगे। किस्म देखिए हम लोग को 3-4 तरह का किस्म होता है जमीन का।
जैसे कुछ जमीन जो होता है कृषि योग्य होता है, तो वहां पे किस्म जमीन में खेतीहर लिखा जाएगा या कृषि आप लिख दीजिए। कुछ जमीन होता है जैसे हम उसमें वास करते हैं, उसमें हम घर बना के रहते हैं, तो वहां पे मकान में सहन लिखना है। कुछ होता है कि जहाँ पे कैश क्रॉप हम लोग उपजाते हैं, जैसे मान लिया कि सब्जी उपजा रहे हैं या कोई ऐसा व्यावसायिक वाला अनाज उपजा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग फीट लिखेंगे, फीट है ना, फीट लिखेंगे, वो किस्म जमीन का फीट हो गया। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो छोड़ दीजिएगा, वो अपना अंचल अमीन और जो अंचल अमीन बोल रहे हैं, सर्वे का जो अमीन है कानून को, वो अपने हिसाब से जाके जमीन वेरीफाई करके लिखेगा कि इस जमीन का किस्म क्या है। क्या है कि उसमें भी कई होता है, जैसे खेतीहर 1 होता है, खेतीहर 2 होता है, भीट 1 होता है, भीट 2 होता है, तो वो सब उपज के आधार पे तय किया जाता है। फिर शेष को छोड़कर लगान। अब लगान का जो है अभी वर्तमान में जैसे हमारे यहाँ जो है लगान निर्धारित किया गया है, उसमें शेष आपको नहीं पता है, सिर्फ लगान का। तो जैसे मान लीजिए 10 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बिहार सरकार लगान पूरे बिहार में एक ही है तय की। तो मान लीजिए कि आपको 5 एकड़ का जमीन है, 5 एकड़ आपका जमीन है, तो 10 × 5 50 रुपया आपको मूल्य लगान वहां पे भर देना। फिर आपका हो गया जमाबंदी संख्या। अगला जो कॉलम है वो जमाबंदी संख्या का है। जमाबंदी संख्या को हम लोग आम भाषा में डिमांड नंबर बोलते हैं, जो आपके रसीद के राइट साइड कॉर्नर पे लिखा रहता है। आप कभी मालगुजारी रसीद कटवाए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पे लिखा रहता है कॉर्नर पे, तो वहां पे लिखेगा 250/5 या 300/4। तो वो जो 300 जो है वही आपका जमाबंदी नंबर। अगर नहीं आपको उसका विशेष जानकारी नहीं मिल रहा है तो अपने संबंधी जो आपके अंचल के राजस्व कर्मचारी है तो उससे भी आप बात कर सकते हैं, उससे भी मिल सकते हैं। 5 जमाबंदी। और ये जमाबंदी संख्या जो देखिएगा कि अभी एक 2 तरह का हम लोग अभी रसीद देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, एक ऑनलाइन देखते हैं। तो ऑनलाइन में जो जमाबंदी संख्या होता है, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वहां पे लिख दीजिएगा, तो उससे जमाबंदी संख्या क्लियर। फिर है उसके आगे अगला जो कॉलम है उस पे लिखा है कि भूमि पर दावा का आपका आधार क्या है। देखिए, जो भी जमीन है, रैयती भूमि जमीन होता है, आप खुद से सोचिए कि आपको कुछ जमीन जो होगा वो आपको पता होगा कि हम लोग का बंटवारा हुआ है दादाजी का परदादा जी का, उसके हिसाब से हम लोग को ये जमीन हम लोग के कब्जा में। कुछ जमीन जो होगा या तो आप खरीदे होंगे या आपके पिताजी केवाला के माध्यम से खरीदे, तो वो एक आधार हो गया। कुछ जमीन है कि आपको दान के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा, कुछ जमीन जो है आपको बख्शीश के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा, कुछ जमीन आपको बिहार सरकार बंदोबस्त की। 5-6 तरह का मेनली जमीन है जिसपे आप अपना आधार दिखा रहे हैं। तो जो आपके पूर्वजों से जमीन आपको आपके बंटवारा से चले आ रही है, उस जमीन को हम खतियानी बोलते हैं। वो खतियान आपके दादा परदादा या पिताजी के, यही इन्हीं ये तीनों चारों के नाम पे लिखा हुआ। इसी खतियान चूंकि आपके दादा के नाम पे चूंकि खतियान है, आपका जो जमीन है जिस पर आप दावा कर रहे हैं वो आपके दादाजी के नाम पे खतियान है, तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके ये, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में तो वो आपके दादाजी के हैं, तो इसी के लिए वंशावली चाहिए। आप प्रूफ करिए कि आपका ये आपके दादाजी हैं, तो उसके लिए वंशावली आपको पत्र 3 में प्राप्त है। ये एक चीज हो गया। इसमें भूमि का जो दावा का आधार जो लिखा हुआ है उत्तराधिकार, आप समझ गए उत्तराधिकार मतलब जो आपको पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जिसको खतियानी जमीन बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दान। दान भी आप समझ गए, मान लीजिए आपको कोई जमीन गिफ्ट किया होगा, उसका आपको दस्तावेज आपको दिखाना है। या फिर हो गया क्रय, जो आप वाला हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, डीड बोलते हैं। बंदोबस्त बता ही दिए जो बिहार सरकार के द्वारा चालू नहीं हुआ सुबह। तो ये आधार आपको दिखाना है कि आप जिस जमीन पर खरीद कर रहे हैं कि ये जमीन हमारे नाम पे इसका खतियान हो गया है, उसका आप आधार दिखाना होगा। ये जमीन आपको कैसे, क्या यह जमीन आपको खतियान उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त, हम लोग खतियानी बोलते हैं, क्या यह जमीन आपको केवाला के माध्यम से प्राप्त है, क्या यह जमीन आपको दान से प्राप्त है, क्या यह जमीन आपको बिहार सरकार बंदोबस्त की है, यही इसमें लिखना है। बस यही कॉलम है। लास्ट एक कॉलम है रिमार्क्स का, अभियुक्ति का, तो उसमें कुछ है नहीं, वो हम लोग के काम का है नहीं, बस यही लिख देना है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरे स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरे जानकारी में सही है। यही सब लिखा है। इसमें अपना हस्ताक्षर है, जितने रैयत हैं
उतना अपना हस्ताक्षर करना है, मोबाइल नंबर और आधार संख्या लिख देना है। ये पत्र 2 का पूरा फॉर्म। अगर डाउट है तो पूछा जाए अब इसमें। जी बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं, हम बारी बारी से सबको बुलाते हैं। निवेदन है सभी जिनके भी म्यूट रखें। विनोद जी आप अपना हैंड रेज कर लीजिए, अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर लें। संजय तिवारी जी जुड़े हुए हम लोगों के साथ। प्रणाम संजय भैया, स्वागत है। आप अपने प्रश्नों को जल्दी से रखें। और जी संजय तिवारी जी। संजय जी आप सुन पा रहे हैं? कोई नहीं। प्रणव भैया प्रणाम, स्वागत है। आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। हेलो हेलो संजय जी अनम्यूट हो गए भैया। संजय जी बताएं, अपने प्रश्नों को रखें। मैं अपना एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? जाएंगे चमन भैया, रुक जाइए। जी प्रणव भैया। धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये जो प्रपत्र भरने का लास्ट डेट कब तक का है? देखिए प्रपत्र 2 का भरने का भी 15 सितंबर तक दिया था, जिसे पुनः 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है और ये अभी बढ़ेगा। इसका अभी कोई कट ऑफ डेट नहीं आया है कि हमको फाइनल कितने दिन में भर देना है। ये अभी बढ़ेगा क्योंकि अभी हमको लगता है कि 1% भी रैयत बिहार में अभी प्रपत्र 2 भर के नहीं दी है। ये बढ़ेगा। अभी इसका कट ऑफ डेट अभी कोई तय नहीं किया गया है विभाग में। हम भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए, दूसरा प्रश्न बताइए। दूसरा प्रश्न है कि जो आपने बोला कि डीएम के द्वारा एक मतलब लास्ट में लीज निकाला जाएगा कि ये इसके नाम पे है, तो उसके बाद भी अगर जो कोई कंप्लेन करना चाहे तो कर सकता है, तो उसका क्या टाइमलाइन है? बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए उसके बाद बीएलटी है, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल है, और उससे भी अगर आप असंतुष्ट हैं तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल आप वहां पे भी कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे कोई भी आदमी वंशावली अगर जो दे रहा है, तो मान लीजिए जैसे मेरे दादा के बाबूजी के नाम पे वो जमीन है, ठीक है, और वो अपने मतलब मेरे दादा के नाम पे उन्होंने बख्शिशनामा कर दिया या फिर जो भी प्रोसेस है, और मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो क्या अगर जो मेरा भाई वो दादाजी का जो बख्शिशनामा है वो सिर्फ दादाजी के नाम से वंशावली दिखाएगा या दादाजी के बाबूजी के नाम से भी दिखाना पड़ेगा? नहीं, आपको जिसके नाम पे वो जमीन प्राप्त हुआ है बख्शिशनामा के द्वारा, वहां से आपको जमीन अर्जित करना है, तो वहां से आपको वंशावली दिखाना पड़ेगा। मतलब जो क्रेता है, जो माने दान प्राप्त करता है, वहां से दिखाना पड़ेगा। मतलब मेरा क्वेरी इसलिए है कि जैसे मेरे मतलब खुद के एक रिलेटिव में उनका जन्म नहीं हुआ था, और उनके बड़े भाई के नाम पे उनके नाना के थ्रू बख्शिशनामा मिल गया। बख्शिशनामा तो वो अगर जो अपने छोटे भाई का नाम वंशावली में नहीं दिखाते हैं तो गलत होगा। नहीं, जैसे जिसको दान प्राप्त हुआ, जिस जमीन का दान प्राप्त हुआ, उसके हाँ वहां से आप वंशावली में अपना संबंध दिखाइए और फिर आपके नाम पे उस जमीन को आपका दावा को सही माना जाए। ठीक है, समझ गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है, हम सबको बुलाएंगे बारी बारी से। अंकित जी क्षमा चाहेंगे प्लीज, सभी लोग एक साथ अनम्यूट करेंगे तो किसी के भी प्रश्नों को लेना मुश्किल होगा। निवेदन है जी। अनिल सर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यस सर, अपने प्रश्नों को रखें। प्रणाम, स्वागत है जी। भगवती जी, मेरा थोड़ा यूनिक सिचुएशन है क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ और मेरा जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमेशा ही बाहर रहा, फौज में रहा, अभी यहाँ हूँ। मेरे फादर नहीं है, मेरा एक ब्रदर क्योंकि दुबई में है और मैं यहाँ हूँ। इसको कैसे टैकल कर सकते हैं इस सिचुएशन को? ऑनलाइन भी मैंने अभी चेक किया तो साइट खुल नहीं रहा है। जो आपने बताया .bihar.gov.in यूएस में नहीं खुल रहा है, मुझे लगता है शायद आउटसाइड। आप म्यूट कर दिए हैं माइक अपना सब। सॉरी
सॉरी पता नहीं आपने कितना सुना, तो ये खुल नहीं रहा है साइट यूएस में। मुझे लगता है शायद ये ब्लॉक होगा आउटसाइड ऑफ इंडिया। bihar.gov.in, राइट? ये आपने बताया। जी bihar.com भी है क्या? बिकॉज bihar.com नहीं, आप हमको लगता है सर कि आप सही वेबसाइट नहीं लिखे। बिहार भूमि डॉट बिहार लिखे, बिहार भूमि डॉट बिहार, bihargov.in, .government.in, इस पे नहीं खुल रहा है यहाँ से। बट एनीवे मुझे लगता है अपने फिक्स कर सकते हैं, फिर कुछ साइट्स ब्लॉक होता है आउटसाइड इंडिया। कोई बात नहीं सर, आपको व्हाट्सएप पे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 हम लोग उपलब्ध करा देंगे। आप वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अब है कि सर आपको या तो फिर भर के वहां से भेजना पड़ेगा, आपका कोई जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे आपके गांव में है उसको वहां पे जमा कराना होगा, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो। और नहीं तो आपके लिए सर ऑनलाइन ही बेहतर सबसे रहेगा। अच्छा, ओके। तो ऑनलाइन में फिर डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट होता है क्या? कोई उसमें सिग्नेचर की आवश्यक नहीं है सर, कोई सिग्नेचर की उसमें जरूरत नहीं है। आप एक बार देखिए खोल के, उसमें सिग्नेचर जरूरी नहीं, आप अपलोड कर दीजिएगा एनफ से। अच्छा, तो गांव में जैसे जो लोग मेरे चचेरे चाचा लोग हैं, तो मेरे पिता वो लोग वो सबमिट कर सकते हैं, राइट? एकदम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप ऑनलाइन सर उसको देख भी सकते हैं, जो प्रोसेस, एक ऐप भी है सर। आप मान लीजिए कि साइट पे नहीं कर, वेबसाइट आप नहीं ओपन कर पा रहे हैं, तो आप एक उसका ऐप है, आप प्ले स्टोर पे बिहार सर्वे ट्रैकर, आप बिहार सर्वे ट्रैकर जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक ऐप भी। उसके माध्यम से भी वो ऐप आप डाउनलोड करिए, उसके बाद उसमें आपको दिखाएगा, अपना जिला सेलेक्ट करिए, अपना ब्लॉक सेलेक्ट करिए, उसके बाद अपना गांव सेलेक्ट करिए, तो आपको जो भी संबंधित कर्मी हैं बंदोबस्त में, जो भी प्रतिनियुक्त हुए हैं, उस सब कर्मी का मोबाइल नंबर भी सर उसमें है। जैसे वेरियस स्टार्टिंग फ्रॉम अमीन टू सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सबका मोबाइल नंबर भी अवेलेबल, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद ऐप ही नहीं खुलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ साइट्स जो है या कुछ ऐप नहीं खुलते यूएस से। बट एनीवे थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आपने काफ़ी कुछ कवर किया, और आपके रूटीन वर्किंग आवर के बाद ये कॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं समाज के लिए, दैट्स रियली कमेंडेबल। तो मतलब बिहारी होकर हो करके आफ्टर वर्किंग आवर्स मतलब लोगों से बात करिए इस बात पे, तो कमेंडेबल मुझे लग रहा है। बिहार में भी प्रोग्रेस हो रहा है और अच्छा बिहार। चलिए, थैंक यू सो मच। जी अंजनी जी, परिचय दे दें भैया। प्रणाम, स्वागत है। हाँ, मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ, जिला मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ मैं। जी सर। हाँ, ब्लॉक मेरा सकरा हो गया। जी सर मेरे पास क्या है कि खतियानी जमीन है दादाजी के नाम से। जी और ना मेरे पिताजी हैं और ना मेरे चाचा जी हैं जी। और हम 2 भाई, हमारे मतलब चचेरा 2 भाई हैं। जी जमीन सर मेरे कब्जा में ही है, लेकिन क्या है कि हम लोग के पास कोई भी प्रकार का कोई रसीद नहीं है, अभी तक रसीद हमारे पास नहीं है। और है खतियान है मेरे पास, ओरिजिनल खतियान है। जी। हाँ, लेकिन ऑनलाइन दिख नहीं रहा है। हम कर्मचारी से भी मिले हैं सर, तो ऐसे 5-6 महीना पहले तो कर्मचारी बोले कि जो ऐसा है तो इसको हम देखेंगे करेंगे, तो हमको 1-2 लोग सजेशन दिए जो आप परिमार्जिन में डाल दीजिए इसको। जी। तो हम सर लगभग 3 महीना पहले परिमार्जिन में हम उसको डाल दिए थे। नहीं, इसमें 2 चीज हम आपसे क्लियर होना चाहेंगे कि जो खतियान आपका जो बना, ये तो सीएस वाला खतियान वहाँ पे है कि आरएस वाला खतियान है? सर 1962 में जो खतियान बना था ना, वो वाला है। मतलब रिविजनल सर्वे वाला खतियान आपके यहाँ? जी। रिविजनल सर्वे का खतियान हुआ होगा तो जमाबंदी तो जरूर बना होगा, जमाबंदी बना होगा, आपने रसीद नहीं कटवाया कभी? हाँ। तो आप क्या करिए, आप अपने जो अंचल अधिकारी हैं आप वहां जाके बात करिए, मिलिए, उनको बोलिए कि हम
जब से हमारा जमाबंदी बना है 1972 से, वहां से लेकर 2022, 23, 24 तक जो भी हमारा आज तक का जितना लगान बनता है, जी जी जी, हम वो पे करना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि कोई भी जो अंचल अधिकारी है वो इंटरेस्टेड हो जाएगा कि आप लगान देना चाहते हैं, है ना। तो इस बार आप वहां जाके मिलिए और आपका वहां से प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक बात बोल रहे हैं कि आपके दादाजी के नाम पे खतियान बना और उनके 2 लड़का हुए आपके पिताजी और चाचा जी, लेकिन जमीन टोटल पोजीशन में आपका है, मतलब बाकी आपके चचेरा भाई के पोजीशन में नहीं है जमीन। नहीं, मतलब अभी हम चारों भाई एक ही हैं। चारों एक ही हैं, बिल्कुल। देखिए, हाँ, हम लोग को क्या करना है, देखिए 2 चीज है इसमें सर्वे जो हो रहा है, उसमें 2 ही पॉइंट है। एक फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन, दखल कब्जा, और दूसरा है कि दखल कब्जा का आधार। दखल कब्जा का आधार क्या है? तो दखल कब्जा हम पहले अपना दिखाएंगे। तो दखल कब्जा का आधार दिखाने के लिए ही प्रपत्र 2 है। अच्छा है, हाँ, और दखल कब्जा तो आपका है ही। अब देखिए, इसमें एक और हम पॉइंट जोड़ना चाहेंगे कि बहुत सारा ऐसा व्यक्ति भी होगा कि जिसका दखल कब्जा है रेती जमीन, लेकिन उसका कोई दस्तावेज नहीं है, कोई माई बाप की नहीं है, समझ रहे हैं। तो बिहार सरकार का सख्त निर्देश है कि कोई भी रेती जमीन को उसको बिहार सरकार में कन्वर्ट नहीं करना। सेम वे जो बिहार सरकार का जमीन है उसको रेती में नहीं घोषित करना। बात समझ लीजिए। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत। आपके पास बहुत दस्तावेज है, अगर आपके पास खतियान है तो आपके पास बहुत दस्तावेज है। बहुत सारा 50% ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मतलब जिस जमीन में रह रहे हैं, जिस जमीन पे खेती कर रहे हैं, जमीन रहती है लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो लास्ट में सर्वे वाला को उसमें करना होगा कि चारों चौहद्दीदार को एक सूचित करते हुए, सूचना देते हुए कि भाई हम ये व्यक्ति इस जमीन पर दखलकार है, इस जमीन पर अपना वो दावा कर रहा है, क्या इस जमीन का आप लोग के पास कोई वैध दस्तावेज है? अगर नहीं है तो इस व्यक्ति के नाम पे हम खतियान बना रहे हैं। ऐसा एकदम बोला गया है एसीएस सर के द्वारा। तो एकदम बेफिक्र रहिए, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो सर वहाँ अंचल में जाएंगे तो अंचल से सर हमारा जमाबंदी निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। आपका जो जमाबंदी होगा वो खतियानी जमाबंदी होगा। अच्छा, लेकिन हल्का में सर बोल रहे हैं हल्का में रजिस्टर गायब है। हल्का से हल्का में रजिस्टर गायब है तो जिला अभिलेखागार में एक बार देखा जाए। जी 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 जी, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक ठीक। कुछ प्रश्न हम लोगों के साथ सर चैट बॉक्स में भी है। कन्हैया कुमार साई जी ने पूछा है, लगान रसीद अति आवश्यक सामग्री है क्या सर्वे के? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका जो दस्तावेज है, खतियान है, डीड है, दान पत्रनामा है, आपको बंदोबस्ती पर्चा है, ये मेन डॉक्यूमेंट है। रसीद मेन डॉक्यूमेंट नहीं है। अगला प्रश्न रामकृष्ण हरिकेशव जी चलेगा, कितना देरी है? हमारे यहाँ 2019 से सर्वे चल रहा है, जो कि एक छोटा सा मौजा का सर्वे लगान बंदोबस्त प्रपत्र 18 का पूरा हो गया, लेकिन प्रकाश जमीन को अनावत बिहार सरकार लिख देता है। इसके बारे में नहीं, तो फिर ठीक है, प्रकाश जमीन किस आपका वहाँ पे हाँ, आपका सीएस वहाँ पे है कि आरएस है? कौन से खतियान है वहाँ पे, कौन सा यूज हो रहा है? आरएस है, उसमें बकास्त है जमीन, है ना। तो बकास्त जमीन है तो उसपे क्या आपके द्वारा पूर्व में उसका कास्त निर्धारण किया गया, लगान निर्धारण किया गया, मतलब आप करवाया गया आपके द्वारा? डीड है हमारे पास, डीड है 1960। डीड जैसे वो बकास्त जमीन है तो बकास्त जमीन हो गया कि मतलब बिना कास्त का, मैंने बिना जो एक तरह से बिना रैयत का, ठीक है, उसका लगान भी निर्धारण करवाना होता है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिसको हम लोग डीसीएलआर एलआरडीसी बोलते हैं। क्या आपने उस जमीन का आपने लगान निर्धारण करवाया था? लगान निर्धारण करवाए हैं आप? हाँ, तो लगान निर्धारण करवाए हैं तो आप अपना दावा और आपत्ति जो है सक्षम प्राधिकार जो है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं बंदोबस्त पदाधिकारी, दोनों के समक्ष जरूर दर्ज कराइए। वहाँ तो करा लिया सर, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं तो फिर डीएम सर से मिलिए, डीएम सर से मिलिए, ऑनलाइन भी लगा दीजिए। ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन तो बहुत सारा ऐसा है कि आदमी नहीं भी सुनेगा, लेकिन जो ऑनलाइन आप एक बार रिकॉर्ड में दे दीजिएगा कि हम मेरा इस पे आपत्ति है, तो
वो वैलिड प्रूफ होता है, क्योंकि बाद में आप जब कोर्ट मूव करिएगा, सिविल कोर्ट मूव करिएगा, तो आपके लिए एक वैध दस्तावेज रहेगा। सीएम का पत्नी है सर, सीएम का पत्नी है नालंदा जिला में। क्या सीएम का पत्नी है नालंदा जिला में बंदोबस्त बना लिखा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बीएलटी है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारा काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जी। कन्हैया कुमार शाही जी का है, मेरे ऑनलाइन वाले रसीद में 2-3 जमीन का खसरा नंबर गलत है और 2 जमीन का रकबा गलत आ रहा है, तो क्या सर्वे में परेशानी हो सकती है इस स्थिति में? कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपका पोजीशन उस जमीन पर रहना चाहिए और पोजीशन के आधार पे आपका जो दस्तावेज है वो रहना चाहिए। रसीद, हम बार बार बोल रहे हैं कि रसीद कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। आपका जो अगर खतियान है तो जो खतियान आपके बाबूजी या दादा के नाम पे होगा उसमें खिसरा संख्या एकदम सही होगा। आपका जो केवाला है, केवाला में खिसरा संख्या सही होना चाहिए। आपका जो दान पत्रनामा है उसमें सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंकित जी, आप अपना परिचय के साथ आप अपना मेरा नाम अंकित शर्मा हुआ, मधुबनी से बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि मेरे दादाजी के नाम से निजी ट्रस्ट से उनको सेवायत बनाया गया है। अच्छा, तो अभी क्या मतलब हमारे पिताजी के नाम पर उसको मतलब क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, अब ये है कि आप सेवायत जो बने हैं, मतलब वो किस ट्रस्ट के द्वारा हो? क्या वो राज्य सरकार द्वारा? निजी ट्रस्ट के, उसमें डीड में लिखा हुआ है निजी ट्रस्ट है, इस पर कोई किसी का नहीं अधिकार होगा, इनके आने वाला वंशगत का नहीं अधिकार होगा, ऐसा डीड पर लिखा हुआ है। मतलब वो मतलब निजी रैयत का था, किसका था? वो मेरे दादाजी के मतलब दादा के मतलब पिताजी परदादा का। तो वहाँ पे क्या मतलब अभी मंदिर मस्जिद क्या है वहाँ पे? बहुत सारा 8 एकड़ जमीन है सर, वो मेरे मतलब वहाँ पे क्या है? जैसे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट तो कोई मतलब जगत वाला था, शंकर जी का, गौरी शंकर के नाम से शंकर जी का मंदिर था, उसी मंदिर के नाम से ट्रस्ट सारा जमीन लिख दिया गया। उसके बाद वो हमारे दादाजी के नाम से सेवायत में करके लिख दिया गया है। तो मंदिर है तो वहाँ तो मंदिर ही रहेगा ना, नया जो नया भी सर्वे होगा तो उस जमीन पे तो मंदिर ही रहेगा। फिर से आप सेवायत उसमें रहिएगा। आपके जो भी हैं वारिसान जो होंगे, जैसे आप लोग हैं, उसमें सेवायत ही रहिएगा ना। आपके मंदिर है तो मंदिर ही ना रहेगा जी। पिताजी के नाम से ऐसा वगैरह खतियान में नहीं होगा, किस तरह से मतलब होगा? मंदिर के जमीन का आप कैसे अपने नाम पे खतियान करवा लीजिएगा? पोजीशन तो मंदिर का ना है जी। सेवायत आप रहिएगा, उसमें कॉलम में आप कैफियत में सेवायत रखिएगा। सेवायत में पर्पस 2 में भर के और पंचावली बना के दे देंगे। नहीं, मंदिर का जमीन जो जैसे पोजीशन में आज भी मंदिर है ना वहाँ पे। हाँ बिल्कुल है। हाँ तो मंदिर ही रहेगा, वो मंदिर ही रहेगा, सेवायत में आप रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। अगला प्रश्न जितेंद्र कुमार जी का है। जी जितेंद्र भाई, स्वागत है। अपने प्रश्न को जल्दी से रखें। जितेंद्र कुमार जी। नमस्ते सर, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ सर। मैंने वो बिहार सर्वे का ऐप में गया था, वहाँ पे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का नहीं दिखा। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे हो रही है सर? जी जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हेलो। भागलपुर म्यूट रखिए अपने आप को। आप म्यूट कर लीजिए, हम सोल्यूशन बता दे रहे हैं। आप ठीक है, सर्वे ट्रैकर पे नहीं दिख रहा है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, biharbhumi.bihar.gov.in पे। वहां से आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर सकते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं अपना काम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया। संजय जी, निवेदन है प्लीज बीच में आप अपने आप को अनम्यूट ना करें। आपकी तरफ से आवाज की दिक्कत हो रही है। इन कॉल चैट में भी आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। अभी शरद सिंह जी का प्रश्न है। सर, मेरे पास जमीन का कोई कागज नहीं है। जमीन मेरे परदादा के पिताजी के नाम पर है। खाता खसरा पता है आपको। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए सर, मुझे मार्गदर्शन दें। कुछ नहीं, आपको जब पता चल गया कि आपके परदादा के नाम पे है, तो आप प्रपत्र 3(1) जो वंशावली है आपको दिखाना पड़ेगा। परदादा से आप अपने तक का संबंध आपको प्रपत्र 3 में दिखाना पड़ेगा। और बाकी खाता खसरा का जो प्रपत्र 2 है, वहाँ पे आपको अपना खाता खसरा और रकबा क्लेम करिए जितना में दखल कब्जा है, और वहाँ पे आपको जमीन प्राप्त होने का आधार उत्तराधिकार और खतियानी दिखा दो।
भैया मेरा क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है। जैसे मैं आउट ऑफ टाउन हूँ और मुझे जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पता है, मेरे पास सिर्फ वंशावली है, तो क्या मैं किसी आधार पे ऑनलाइन एक मतलब मेरा मेन मोटिव है ऑनलाइन सबमिट करने का, जो आपने बोला कि आगे क्लेम नहीं सर, उसमें क्या है हम समझ गए सर। आपको एक बार क्या करना होगा कि कम से कम आपके जो पोजीशन में जमीन है, जो दखल में जमीन है, उसको कोई लोकल, कोई बात नहीं, कोई लोकल जो अमीन है उससे आप पता तो करवा लीजिएगा ना कि इसका खाता खिसरा क्या है। अगर जो भी अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन नहीं, आपको तो पहले ये आप पत्र 2 में आप जो क्लेम करिएगा कि हमारा ये जमीन पे खतियान बनना चाहिए, उसका खाता खिसरा तो आपको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि जो हमारा पोजीशन जमीन का है उसका खाता खिसरा क्या है, या सबसे बढ़िया वही होगा कि आप अमीन जो है, लोकल अमीन या अंचल अमीन से आप अपना वहां से क्या करवाइए कि अपना जमीन पे किसी को भेजिए अपने बिहाफ पे, और पता लगवाइए कि आपका जो पोजीशन में जमीन है उसका खाता खिसरा और एरिया कितना है। उतना तो आपको सब पता करवाना पड़ेगा। नहीं, मैं बस एक छोटा सा क्वेरी मतलब ये चाह रहा था कि ऐसा कुछ प्रोसीजर है क्या कि जैसे वंशावली के आधार पे, जैसे मुझे बहुत सारे जमीन का पता है, बहुत सारे का नहीं पता है, तो वंशावली के आधार पे कुछ ऐसा प्रोसेस हो कि मैं क्लेम कर सकूं कि इनके हम वंशज हैं और इनका जो भी है उसमें मेरा हिस्सा हो उसमें। और नहीं ना, देखिए सर, दो चीज, एक बात समझना, हम समझ गए। आपको जिस जमीन का खतियान अपने या अपने बिहाफ पे किसी के नाम पे बनवाना है, उस जमीन का दस्तावेज के साथ आपका पोजीशन भी होना चाहिए। मस्ट है। खतियान पब्लिश होने के लिए आपका पोजीशन फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड पोजीशन का आधार में, दूसरा में दस्तावेज, पहला पोजीशन क्लियर। ठीक है। एक सवाल है सर मेरा, वंशावली कैसे तैयार की जाएगी? उसमें भाई बहन या पिताजी के भाई बहन है, तो इसमें क्या है? देखिए, ये थोड़ा सा अभी क्या है कि ये हम जान के आप लोग को नहीं बताया। वंशावली ये सोच के कि बहुत या तो बहुत सिंपल है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बहन को और फुआ को अगर आप दिखाएंगे तो वो आपके स्टेक होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, आप जो है फुआ और बहन को दिखाएंगे तो वो आपके स्टेक होल्डर बनेंगे। तो बाकी आप समझ ही रहे हैं, आप अपने हिसाब से, क्योंकि हमको खुद वंशावली बनाना है, किसी के थ्रू बनवाना तो है नहीं। आप देखिए, अगर मान लीजिए कि बहन को दिखाएंगे वंशावली में तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा बहन से। जी और भी बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं और निवेदन है, जिनका प्रश्न हो जा रहे हैं वो अपने हैंड को डाउन कर लें। और निकेश सिंह जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और निकेश जी स्वागत है। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि एक जमीन का जो 2002 में हमने रजिस्ट्री करवाया, उसके बाद सर क्या हुआ, उसी फर्स्ट केवलदार हम हुए, तो सर उस जमीन में से क्या हुआ, ताकि म्यूटेशन नहीं हो पाया, किसी कारणवश म्यूटेशन नहीं कर पाए। उस मेरे जमीन में से 2 धुर जमीन किसी सेकंड पार्टी जो रजिस्ट्री करवाए मेरे बाद, उनको सर म्यूटेशन हो गया मेरे जमीन में से। सर बात समझ रहे होंगे सर? हाँ, समझ रहे हैं। पहले आपने केवाला लिया लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं करवाया, लेकिन फिर वही उसी जमीन का दूसरा व्यक्ति ने केवाला करवा के म्यूटेशन करवा लिया। सर हम फिर डीसीएलआर के यहाँ केस किए उस चीज के लिए, उन्होंने नवीन मुखर कर दिया। नवीन मुखर मतलब कि सीओ और कर्मचारी स्पॉट पे जाएं और उसको देख के निर्णय ले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड कैटेगरी में आ गया कि एक ही जमीन का 2 आदमी के पास केवाला हो गया। ठीक है, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड हो गया। अब इसमें यही है कि विक्रेता क्या सेम है या विक्रेता अलग अलग है? विक्रेता सेम है सर। तो क्या वो जानबूझकर ऐसा किया? सर ये तो नहीं बता सकते हैं। जैसे 8 डेसिमिल जमीन था, 6 डेसिमिल अभी भी मेरे, मतलब 6 डेसिमिल जमीन है, 2 डेसिमिल उस मेरे पास में से ही उसको रजिस्ट्री हो गया और म्यूटेशन भी करवा लिया वो। नहीं, म्यूटेशन हो गया लेकिन पोजीशन उसका नहीं ना हो पाया है जमीन का। नहीं सर, नहीं हो पाया। नहीं, आप अपना पोजीशन बनाए रखिएगा और आपका जो दस्तावेज है वो वैलिड है।
आपका इनफ है उतना फाइट करने का। सर हम अकेला है, मतलब कहने का मतलब सबसे फर्स्ट केवलदार हम है। और ठीक है, वही बात बता रहे हैं कि एक जमीन का 5 बार भी केवाला हो जाएगा, जैसे कि पटना वटना में तरफ होता है कि एक भाई दूसरा को केवाला कर दिया, उसका फिर दूसरा भाई दूसरा को केवाला उसी जमीन को कर दिया, उसका बेटा तीसरा को कर दिया, ठीक है, वो होता है। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट यही देखना होता है कि पोजीशन किस केवालादार के पास पोजीशन है, तो जिसके पास। हाँ बिल्कुल। बस 1 मिनट लेना चाहेंगे सर कि जो फिर मैंने सीओ को मिला तो सीओ ये दिए सर, लिख दिए कि इन पे 2 दूर का कब्जा नहीं है और ऐसे म्यूटेशन को कैंसिल कर दिए सर। मेरा म्यूटेशन कैंसिल करके लिख दिए 2 दूर पे कब्जा नहीं है सर। वहाँ पे तो घर ही नहीं बना हुआ है, तो कब्जा की बात तो अलग है। मेरा तो आप उसको चैलेंज करिए उचित प्लेटफॉर्म, ये दाखिल खारिज अपील का मामला हो गया। आप उसको डीसीआर के यहाँ अपील करिए, वहां से भी असंतुष्ट हैं तो फिर एडीएम के यहाँ आप जाइए रिवीजन में, फिर कलेक्टर के यहाँ जाइए, फिर कमिश्नर के यहाँ, जहाँ मतलब उसका प्रोसेस है म्यूटेशन अपील का। आप उस सब प्लेटफॉर्म को यूज करिए, आपको न्याय मिल जाएगा। सर पहले हम डीसीआर के यहाँ कर दिए ऑनलाइन केस सर, सारा पेपर डाल के ऑनलाइन कर दिए। उसके बाद अगर वो वहाँ से कुछ रिपोर्ट आता है कितने दिन के अंदर, कुछ है क्या सर उसका प्रोसीजर? नहीं, वहाँ हम लोग के लिए तो बनाया हुआ है कि 35 और 75 दिन में कर देना है, लेकिन वहाँ डीसीआर के यहाँ ऐसा कोई टाइम कट ऑफ डेट नहीं बनाया गया है। थोड़ा मिलिए जाके, थोड़ा सा अनुनय विनय करिए, है ना, हो जाएगा। मोस्टली 60 दिन में कर देते हैं आदेश पारित। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत लोग। जी राजीव बनता जी, स्वागत है भैया, अपने प्रश्नों को रखें। मैं ऐसे पूछना चाह रहा था कि हमारा एक घर है जो कि मम्मी और ताई के नाम पे है, उसका डीड वगैरह तो वो कभी हमारा है, तो ताई जी अब रही नहीं, तो क्या ये सर्वे से पहले जो राइटफुल ओनर है वो सब भी हम लोग को करा लेना चाहिए कि ये सर्वे के बाद भी कर सकते हैं? ताई जी क्या नाम, मतलब ताई जी आपकी जो है वो नाबल्द मृत हुई कि उनका भी कोई संतान है? उनका संतान है, उनकी बेटियां भी है, बेटे भी है, तो ताई जी नहीं है अभी, ताऊ जी है और सब है, और जो डीड है घर का वो माता जी है और ताई जी के नाम पे है। तो फिर क्या लेकिन वो घर हमारा है, ताऊ जी भी मतलब रेडी है सब में, तो क्या ये सर्वे से पहले ये सब कराना जरूरी है या कुछ बाद में भी किया जा सकता है, ये मुझे जानना था। नहीं, एक आप क्या है कि आपके जो ताई जी के जो बच्चे हैं, जो उनसे आप एक तो क्या है कि आपसी बंटवारा नामा बना लीजिए, और उसमें जब आपका मकान है तो उनसे लिखवा लीजिए कि इनके नाम पे सर्वे कर दिया जाए या इनके नाम पे दाखिल खारिज कर दिया जाए, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक शपथ पत्र उन लोग से आप ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यस सर, इसी में मेरे भाई भी इधर जुड़े हुए हैं, तो अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो इसी रिगार्ड में पूछ सकते हैं। राकेश बंका, अगर आप बोलेंगे अलाउ करेंगे तो वो बिल्कुल भैया, अगर भैया को कोई प्रश्न है तो साथ साथ प्रश्न क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं राकेश, धन्यवाद मुझे अलाउ करने के लिए। मेरा ये सवाल है उसमें कि क्या इस चीज़ के लिए उन सबका प्रेजेंस होना जरूरी है क्या, ये बंटवारा नामा जो कागज बनेगा और सबका वो उपस्थिति नहीं, लेकिन सिग्नेचर आवश्यक हो जाएगा। सिग्नेचर आवश्यक हो जाएगा सबका जी, और उसके बाद दखल खारिज करा सकते हैं, वो एक कागज बनवा लेंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आधार पे आप करवा सकते। तो इसके बाद आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अगर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो मैं लोकेश कुमार पांडे खराटी से ही बोल रहा हूँ। सर जो सर्वे हो रहा है, अरे तुम सर मत बोलो हमको। नहीं भैया, हमारे लिए अभी सर ही है भैया। हाँ बताइए। तो सर ये बताया जाए कि ये जो सर्वे हो रहा है ये नगर निगम की जमीन का भी हो रहा है या सिर्फ ये जो नगर निगम में नहीं है उसका हो रहा है? ये पहला चरण में जो है, पहला जो चरण अपना है उसमें पहले गांव से शुरू होगा, उसके बाद नगर निगम नगर निकाय दूसरा चरण में इन लोग का, उसका भी होगा सर्वे, उसका भी एरियल सर्वे कर लिया गया है वो, लेकिन वो सेकेंड चरण में होगा। नगर परिषद, नगर निकाय, नगर निगम तीनों का। और एक और दूसरा क्वेश्चन है कि जो मेरा यहाँ जमीन माताजी के नाम पे है, माताजी एक्सपायर कर गए हैं, तो वो जमीन हम पिताजी के नाम से करवाएं या अपने नाम से करवाएं? अभी तो तुम्हारे विवेक पे है लोग उस। हाँ, तो ये मतलब बंसावली में जैसे हम पापा का भी नाम दिए हैं, तो इनके ही सही रहेगा? अपने नाम पे करवा लो।
और यहाँ जो ग्राम सभा हुआ खराटी में, तो यहाँ बोला गया कि जो वंशावली बनाइएगा, तो जैसे दादाजी के नाम से रसीद कट रहा है तो उनसे एक कुर्सी ऊपर से बनाइएगा। हाँ, वो अपने सेफगार्ड के लिए बनाता है, लेकिन बात वही है कि जिसके नाम से खतियान है, अगर खतियानी जमीन है, या जिसके नाम से केवाला है, या जैसे तुमको बोल रहा है कि माता जी के नाम से, तो माता जी के नाम से अगर केवाला है तो माता जी से जिसके जहां तक पहुंचाना है जमीन, माने जिसके पास जिसके नाम पे नया खतियान बनवाना है वहां तक आपको बनवाना। ठीक, धन्यवाद। देखिए रसीद में क्या है कि रसीद आपके पिताजी के नाम पे कट रहा है, लेकिन हो सकता है कि जमाबंदी जो है वो दादा के या परदादा के नाम पे होगा, तो खतियान जिसके नाम पे है वहां से आपको वंशावली बनो, रसीद के अनुसार नहीं। क्लियर। और जिनके प्रश्न हो जा रहे हैं, निवेदन है आप अपने हैंड डाउन कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न समझ में नहीं आते। और नीरज कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जी नीरज जी, स्वागत है। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हमारा है कि सर सर्वे में आरएस में जो है रिविजनल सर्वे में भी वो जमीन खतियानी हमारा है, लेकिन अभी जोत कोई दूसरा कोई रहा है, उसका क्या करना होगा सर? मतलब पोजीशन में आपका जमीन नहीं है? नहीं है सर। तो पहले आप पोजीशन के लिए BLDR एक्ट होता है, उसमें DPLR को पावर किया गया है कि वो 1 महीना के अंदर आदेश पारित करेंगे आपका। आप वहाँ पे आप आवेदन दीजिए BLDR एक्ट 2009 के तहत DCLR के यहाँ कोई वकील के माध्यम से, और आप वहाँ से उचित पारितोष प्राप्त कर सकते हैं। आपको दखल दिलाया जाएगा उस जमीन पे, अगर आपका दस्तावेज उनके नजर में, उनके न्यायालय के नजर में वैध होगा तो आपको उस जमीन पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उस जमीन पर दखल दिलाएगा। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्र प्रकाश कुमार जी हैंड रेज किए हुए हैं। जी भैया अपने प्रश्नों को रखें। जी नमस्कार। जी आवाज आ रही है? जी आप लोगों का नमस्कार। और सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, सबके लिए जानकारी उपलब्ध यहाँ पे अच्छी तरीके से हो पा रहा है। मैं क्योंकि पूर्णिया जिला और अभी मैं बेंगलोर में हूँ, और मेरा मुख्य रूप से 3 सवाल थे यहाँ पे। और पहला सवाल ये था कि जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे खेतियारी जमीन का हो रहा है या फिर बस्ती का भी हो रहा है, या इंक्लूडिंग दोनों का हो रहा है? पहला सवाल तो ये था। और दूसरा था कि सर्वे के बाद, सर्वे कराने के बाद, अगर वो सर्वे कराने के बाद नहीं, सॉरी, सर्वे कराने से पहले जो भी हम प्रपत्र को और प्रपत्र का जो फुलफिल करके जो हम वहाँ का जो क्षेत्र अमीन है उसको हम देते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन की तो बात आप पहले ही बताएं, मैं बहुत अच्छे से उसको सुना। तो अगर ऑफलाइन देते हैं तो उनके तरफ से कोई ऐसा रिसीट आता है कि मैंने ऐसा साइन वगैरह करवा के जमाबंदी वगैरह मैंने उसको दिया, तो ऐसा कुछ रिसीट मेरे पास है कि मैंने अमीन को दिया? ठीक है जी जी, आपको रिसीविंग मिलेगा, आपको रिसीविंग मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न था कि खेतिहर और बस्ती दोनों का होगा सर। दूसरा आपका प्रश्न था कि रिसीविंग का, तो रिसीविंग आपको दिया जाएगा। अगर ऐसा आपको डर लगता है तो आप ऑफलाइन भी कर दीजिए और ऑनलाइन भी सेम अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, अगर सर मान के चलिए मेरे दादाजी 5 भाई थे और दादाजी के नाम पे दादाजी ने जमीन दिया था और दादाजी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो जो पेपर है वो अभी जो है निश्चित रूप से जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये जो जमीन है वो दादाजी के नाम पे है, लेकिन दादाजी के छोटे भाई जो है वहाँ पे कुछ सालों से रह रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो है मतलब कि मैं कैसे निराकरण हुआ? नहीं देखिए, खतियान है तो वो खतियानी अगर जमीन है तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप अंचल कार्यालय या जिला अभिलेखागार से भी आप उसका ले सकते हैं, नकल ले सकते हैं उस खतियान का। और आप ये तो जरूर पता होगा कि जिस जमीन का पोजीशन है, जिस जमीन के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं उसका खाता किसरा क्या है, और नहीं भी पता है तो आप अपने यहाँ बुजुर्ग से या लोकल अमीन से या अंचल अमीन से पता करवा सकते हैं। दूसरा चीज है कि आपको जैसे रजिस्ट्री का या केवाला का जो आपको पेपर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको पता लगाना होगा कम से एटलीस्ट ईस्वी आपको पता लगाना होगा कि किस ईस्वी में वो जमीन आपके जो रिलेटिव है उनको प्राप्त,
ठीक है। वो नहीं भी पता है तो कम से कम 5 साल ऊपर 5 साल नीचे जो है कम से कम 10 साल का इंडेक्स वाइज आपको निबंधन कार्यालय, जहां आपका निबंधन कार्यालय जहां रजिस्ट्री होता है वहां या फिर जिला, दोनों में से कहीं जिला में जाइएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहां से भी एक कॉपी जिला में जाता है तो आप जाके इंडेक्स में जाके आप दिखवा सकते हैं क्रेता का नाम के थ्रू या विक्रेता के नाम के थ्रू। वो 10 साल का दिखवा लीजिए, 1 साल का शायद 100 या 200 रुपए लेता है आपको देखने का, तो आप वैसे करके आप अपना निकलवा, तो वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा कि ये हमारा डेट संख्या, उसके बाद उसका नकल लेके आगे का काम। अच्छा भगवती जी, ये जो सर्वे और तो केटीआर जमीन के लिए जो सर्वे हो रहा है, क्योंकि बस्ती में हम लोग का जो परिवार है वो बड़ा परिवार है और 60 साल की दादाजी में रह रहे हैं, लेकिन उस जमीन का जो प्रॉपर पेपर है वो नहीं है हमारे पास, उसका रिसीट जो है वो हम नहीं कटा पा रहे हैं। अगर इस चीज को अगर हम करना चाहते हैं से तो जी बिल्कुल वही बात हम कितने बोलना चाहेंगे कि जैसे देखिए बस्ती वाला उस सबसे लास्ट जो आपके मौजा, एक जो मौजा होता है उसमें सबसे लास्ट जो होता है उसमें बस्ती में हम सर्वे करते हैं। आपको सर फिर से वही बोल रहे हैं कि आप अपना जिस प्लॉट में मकान बना है उसका खाता किसरा निकलवाइए, उसका पता लगवाइए। वो जमीन मोस्टली आपका खतियानी ही होगा और वहां से आप अपना जैसे मान लीजिए आप लोग का बंटवारा नहीं हुआ है तो सर के नाम से मकान का उसका खतियान बनवा लेते हैं। ऊपर का नहीं, वो मेरा तो नहीं है, कोई और है, कोई दूसरा है। जी बिल्कुल जी कन्हैया भैया प्रणाम, स्वागत है और जल्दी से अपने प्रश्नों को रखें। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। कन्हैया हम दिनकर ग्राम सिमरिया से बोल रहे हैं। भैया एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गंगा के किनारे हैं, तो आप जानते होंगे कि पोपोलैंड जमीन का चर्चा हाईकोर्ट तक हुआ है पिछले साल 2022 में। तो हम लोग का जमीन जो है ना गंगा जब बढ़ती है घटती है तो इसके बंदोबस्त जमीन किया गया था 1936 में, 5/28/1936 को। तो इस बंदोबस्त के बाद जो मालिक थे, जो परगना पलटी के मालिक थे कुंवर बाबू, वो हम लोग को बंदोबस्त किए थे। बंदोबस्त किए तो पर्चा रसीद कटा और दादाजी एक्सपायर कर गए, परदादा दादाजी, तो हमारे घर में कोई रसीद कटाया नहीं। तो पुराना रसीद हम लोग के पास है, लेकिन ये एक्चुअली जो चढ़ाया है ना रसीद ऑनलाइन में, उसमें न सही रकबा दिखता है न सही नाम दिखता है। तो किसी में बोलता है ये कटेगा नहीं, ये 4/58 खाता है, इस पे बिहार सरकार रोक लगा रखी है, फिर मंजूरा जमीन है। तो एक्चुअली जब देखिए आपको क्या है कि आपके यहाँ जो है आपके अभी वर्तमान में कौन सा सर्वे चल रहा है, सीएस चल रहा है कि आरएस चल रहा है, कितना बताइए। अरे वो अच्छा सीएस चल रहा है सर, 1909-10 वाला चल रहा है कि 1962 वाला खतियान चल रहा है? ये मेरा चल रहा है 1903 वाला, 2-3 वाला खतियान चल रहा है। आरएस फाइनल नहीं हुआ है इतना तो। अरे नहीं सर, आपको फाइनल वाला नहीं है। देखिए आप ठीक है म्यूट कर लीजिए। देखिए आपका जो भूमि है उसको तेरा एक्चुअली हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब जो नदी होती है वो नदी अपना मार्ग बदलते रहती है, तो जिस समय लास्ट टाइम वो सर्वे हुआ होगा 1902-03 में, तो उस समय देखना होगा कि आपका पुराना खतियान में आपको देखना होगा कि क्या वह बिहार सरकार के नाम पे वो जमीन बनी थी या फिर वो रैयती जमीन बनी थी। ऐसा एक मिनट, वो रैयती जमीन थी, मालिक की जमीन थी, उसका हम लोग रैयत रसीद मालिकाना देते थे। लेकिन जब मालिक रिटर्न की सरकार को 1950 के बाद, तो मालिक क्या किया है, हम लोग के नाम से रिटर्न में नाम डाल रखी है। रिटर्न में बजाबता नाम है मेरा 2282 खाता 658 में, दरोगी राय नाम से लाइसेंस है। ठीक है, अगर आपके पास रिटर्न है तो सबसे पुख्ता कागज है, उसके बाद किसी कागज की जरूरत नहीं है। आप उस रिटर्न के माध्यम से अपना उस पे आप अपना जमीन का आधार दिखा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप डायरेक्टली जो है आप सेटलमेंट ऑफिसर जो है वहां पे आप क्लेम करिए, क्योंकि हम बंदोबस्त अधिकारी जो है जिला मुनीर पास ना। बिल्कुल। और एक पॉइंट मेरा और है सर, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे बंदोबस्त से हमको जमीन 2-3 टर्म में आया है। एक तो बाय नाम मेरे परदादा जी के नाम से बंदोबस्त हुआ, दूसरा क्या हुआ जो मालिक थे
कुंवर बाबू थे, तिलक बाबू थे, इन सब का जो अधिकार क्षेत्र था मालिक के रूप से मिला हुआ, वो क्या किए अपने नाम से रिटर्न लेके फिर हमको केवाला भी किए 1959 में। जो केवाला हम जिला निबंधन पदाधिकारी के पास भरवाने के लिए गए तो वो क्या बोला कि 1972 से बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का केवाला निकल रहा है, उससे पहले का जो केवाला मुंगेर जिला के अंतर्गत आता था वो वहां से आ तो गया है, लेकिन उसका अभी निबंधन का काम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो जितना जो जगथक है उस पर अभी यहाँ स्टाफ नहीं है, काम नहीं हो रहा है। तो सर्वे का डेट 1/1/1946 कट ऑफ डेट आप लिख लीजिए। 1/1/1946 के पहले अगर आपके मालिक के द्वारा बंदोबस्त किया गया है उस जमीन को आपको रैयती माना जाएगा। 1/1/1946 के बाद अगर आपको बंदोबस्त या केवाला आपको जमींदार के द्वारा किया गया तो वो कोर्ट जुरिस्डिक्शन का मामला हो गया, उसमें आपको फाइन करना। अच्छा ये बात है, ठीक सर। लेकिन CCLR जो है 1980 से हमारा रसीद और जमाबंदी कायम कर रखा है 1 फरीक का, उसी सेम नेचर जमीन पे, सेम जमीन नेचर का। वही बोल रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने फाइट किया होगा डिसिलार कोर्ट में, सक्षम प्राधिकार, सक्षम न्यायालय में, उसके बाद उनको डिग्री प्राप्त हुआ होगा, उसके आधार पर उनका रसीद। हमको डिस्ट्रिक्ट से डिग्री भी है मेन फरीक का। जब क्या हुआ था, जो हमको जमीन दिया गया था, एक मसोमत चाची थी। चलिए और थोड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको हम जितना समझाना। हाँ माफी चाहेंगे कन्हैया भैया, काफी लंबा प्रश्न है और माफी चाहेंगे, समय निर्धारित है और ज्यादा से ज्यादा अगले 19 मिनट तक हम लोग आप लोगों के साथ हैं। अगर किन्हीं का कोई संबंधित प्रश्न है तो वो इन कॉल चैट में भी अपने प्रश्नों को लिख दें और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न एक दूसरे के प्रश्नों से डाउट भी क्लियर हो गए होंगे और जो भी जानकारी है बहुत सारे प्रपत्र और जानकारियां ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इन कॉल चैट में मिल गया है। बताना चाहेंगे भू गौरव ग्लोबल के बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे। आप सभी गांव से जुड़े हैं, कुछ लोग शहरों से जुड़े हैं, कोई ऑलरेडी वर्किंग में है। भू गौरव ग्लोबल एक चलाई गई मुहिम है जिसमें शिक्षा और रोजगार को मुहिम को आगे बढ़ाना हमारी पूरी कोशिश रहती है। जितने हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण स्तर के लोगों को, चाहे वो यूपी उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से हो या झारखंड से हो या दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, पूरे पैन इंडिया में लोगों को शिक्षा इन टर्म्स कह सकते हैं कि आज की संदर्भ में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा अर्थ हो गया है किसी भी रोजगार के लिए कि इंग्लिश बोलना आना चाहिए। साथ के साथ कंप्यूटर की बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज और साथ के साथ योग के साथ आध्यात्म। तो भू गौरव ग्लोबल रोजगार के साथ साथ शिक्षा, आध्यात्म और योग इन चारों पहलुओं पे काम करता है और कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और इन सभी चीजों के लिए ना आपको किसी को 1 रुपए देना है, ना किसी से हम 1 रुपए की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल निःशुल्क आप सभी लोग, अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो भी युवा साथी जुड़े हुए हैं या आदरणीय जुड़े हुए हैं, पढ़ाई को लेके, शिक्षा के लिए काफी अच्छी मुहिम जो कम्युनिकेशन है, बेसिक ग्रामर से लेके आप फ्लुएंसी तक कम्युनिकेशन से क्या सीख सकते हैं। कंप्यूटर के टर्म में अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में अभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग करा रहे हैं अमेजन वेब सर्विसेज, जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी है अगर उसे कोई सीख सकता है कम्युनिकेशन के साथ में तो आसानी से सालीना 5 से 6 लाख का पैकेज वो ले सकता है अगर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में भी जाता है तो क्लाउड नेटवर्किंग बहुत ब्रॉड चीज है और काफी लंबा प्रोसेस है। आप गवर्नमेंट जॉब में भी क्लाउड कंप्यूटिंग को सीख के फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आप को। कोशिश पूरी रहती है प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट जॉब तक आपको हम जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सके। निवेदन है सभी ग्रुप के लिंक के माध्यम से जुड़े। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो चंद शब्दों में अपने प्रश्नों को रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रश्न क्लियर हो। डिस्ट्रिक्ट से बात नमस्कार सर, मैं नीरज कुमार बोल रहा हूँ मुजफ्फरपुर से। जी नीरज जी बताएं। प्रणाम, स्वागत। मेरा घर हुआ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा सारा जमीन परदादा जी के नाम पे है, परदादा जी भी गुजर गए, दादाजी भी गुजर गए, मेरे पिताजी भी गुजर गए। मेरे पिताजी 4 भाई थे, दादाजी परदादा जी सिंगल थे। तो अभी क्या है कि हमारे चाचा लोग जो है वो आपस में बंटवारा तो मतलब फ्रंट पे हो गया हुआ है, लेकिन कागजी बंटवारा नहीं है और वो करना भी नहीं चाह रहे हैं। तो अगर हमारा जो कब्जा जमीन है
उतना हम करके, जैसे मैं 2 भाई हूँ तो दोनों भाई के नाम पे करवा सकता हूँ। जी बिल्कुल करवा सकते हैं। आपका जितना पोजीशन है और आप चूंकि खतियान से आपको उस जमीन प्राप्त है, आप जितना आपका पोजीशन है उस खतियान के आधार पर बंसावली दिखाते हुए प्रपत्र 2-3 में आप अपना जमीन पे आपका उसका जितना दखल कब्जा है उस पर खतियान बनवा सकते हैं। और एक और मित्र एक और भाई जो पूछ रहे थे कि चाचा जी लोगों के साथ बैठने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो लोग बैठना नहीं चाहते हैं और मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मेरे पास समय की कमी रहती है। देखिए चूंकि आप लोग दोनों के खतियानी रैयत जो है एक ही है, तो अगर वो ऑब्जेक्शन उस जमीन पे लगाएंगे तो उसकी सुनवाई आपके जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे उनके समक्ष किया जाएगा। वो उसका सही निर्णय लेंगे और उसके बाद आप पे अपना आगे का कार्रवाई बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रणाम भैया, स्वागत है। समय की मर्यादा को समझते हुए कम शब्दों में अपने सवालों को रखें भैया। प्रणाम, स्वागत है जी। म्यूट पे हैं आप? भैया म्यूट पे हैं, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी से बोल रहा हूँ। नमस्कार भैया। जी प्रणाम, स्वागत है। प्रश्नों को रखें अपने भैया। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास 7 एकड़ जमीन जो है वो दूसरे के नाम से खतियान चल रहा है, लेकिन लगभग 100 सालों से हमारे पूर्वजों का उस पर दखल कब्जा है और जमाबंदी चल रही है और उसमें हमारे पड़दारों लोगों के बीच बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका खतियान चल रहा है। वो आदमी कह रहा है कि ये जमीन आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कागज भी मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है। मैटर ऑफ वही बता रहे हैं, मैटर ऑफ वो सुनवाई का हो गया, उसमें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो है उसमें सुनवाई करेंगे और उसके बाद उचित निर्णय लेंगे। उनके विवेक पे हो जाएगा। एक प्रश्न और है कि 1971 में मालिक और मजरूआ जमीन का रेंट फिक्सेशन मेरा हुआ है, तो उसका खाता कैसे खुलेगा? या मालिक और मजरूआ का रेंट फिक्सेशन के बाद आप जमाबंदी आप खुलवाए थे कि नहीं खुलवाए थे? जमाबंदी खुला हुआ, जमाबंदी चल रही है, लेकिन अभी परिमार्जन में दिए हैं तो अभी वो नहीं कर रहा है, जबकि हमारे पास सब पेपर वगैरह है, रेंट फिक्सेशन का पेपर वगैरह। जैसे ठीक है, मालिक और मंजूरा जो जमीन है वो आपको मतलब कैसे प्राप्त होगा? मेरे दादाजी द्वितीय युद्ध के सैनिक थे। जी अच्छा, नहीं ठीक है। तो आपको अगर वहाँ पे नहीं, एक्चुअली है क्या कि बिहार सरकार के द्वारा जो है वो एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है कि बिहार सरकार जो भी जमीन है उसको मतलब बिना वैध दस्तावेज के उसको छूना नहीं है हम लोग। अगर आपको मान ली कि अंचल के तरफ से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप डीसीलार या एसडीओ सर के यहाँ आप जाकर अपना बात को रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला बिहार सरकार से संबंधित है, तो वहाँ से आदेश आने के पश्चात यहाँ पे आपको जरूर आपको सहूलियत प्राप्त होगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल। मिथिलेश कुमार भैया स्वागत है, जल्द अपने प्रश्नों को रखें। मिथिलेश कुमार जी, और जिनके प्रश्न हो जा रहे हैं निवेदन है अपने हैंड को लोअर कर लें। हैंड को दोबारा टच करने से आपका हैंड रेज क्लोज हो जाएगा ताकि हमें भी आसानी हो बाकी लोगों को पहले ले सके। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं सर। मेरा सवाल ये था कि कुछ ज़मीन है मेरे यहाँ आरएस सर्वे का है, तो आरएस सर्वे में सब जो ज़मीन चढ़ा था उसमें से कुछ ज़मीन है जो कि मतलब मेरे परदादा जी के नाम से था, बट आरएस सर्वे में वो चढ़ा दिया गया है, मेरे चाचा के नाम से चढ़ा दिया गया है, तो उसमें कैसे करेंगे हम? उसमें आरएस ठीक है, मैं समझ गए। देखिए जहाँ पे भी सर्वे में अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है तो क्या आप उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज किए हैं? खतियान को सर चैलेंज तो नहीं किए हैं अभी। नहीं तो अभी समय है, आप उसको चैलेंज करिए। अगर आपके अनुसार गलत हो गया है, सिर्फ चाचा के आधार नाम पे खतियान बन गया है, तो आप अपना परदादा या दादाजी, चूंकि पुराने खतियान में उनका नाम था, वहां से जितने फरीकेन है उसका वंशावली में दिखाते हुए आप सिविल कोर्ट में एक जल्द से जल्द रिट फाइल कर दीजिए। जी निकेश सिंह जी स्वागत है। म्यूट पे हैं भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करें, माइक के ऑप्शन पे क्लिक करें
अनम्यूट हो जाएंगे आप, तत्पश्चात अपने प्रश्नों को रखें। जी नमस्कार भैया। नमस्कार भाई, बताएं। सर मेरा एक प्रश्न था कि मतलब बकास्त लैंड जमीन का क्या मतलब है सर? ये रसीद कट रहा है लेकिन उसमें बकास्त लैंड करके दे रहा है। देखिए, बकास्त वैसा जमीन होता था जो जिस समय जमींदार होते थे वो अपने खेती के लिए, वास के लिए जो जमीन अपने पास रखते थे उसको बकास्त जमीन हम लोग बोलते हैं। तो आपको आपको जो है उचित जो है संबंधित जो साक्ष्य आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे अभी एक भाई का जो आया था कि उनके नाम पे बंदोबस्त जमींदार के द्वारा किया गया, रिटर्न में भी उनका नाम है। क्या आपके पास वैसा कुछ दस्तावेज है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप डीसीएलआर के यहाँ रेंट फिक्सेशन के लिए और उसको रैयती कन्वर्ट कराने के लिए आप वहाँ पे आवेदन दीजिए और उसके बाद देखिए अगर हो जाता है तो। खतियान में तो सर दिखा रहा है पुराना वाला जो खतियान है उसमें, बाकी का रसीद में भी वही लिख रहा है बकास्त लैंड करके। हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि आप जो नेचर ऑफ लैंड है वो चेंज नहीं करा पाए। जी उसको चेंज कराना होगा सर। बिल्कुल कराना होगा। बकास्त वही हो गया कि मैं बताया कि जमींदार अपने यूज के लिए उस जमीन को रखते थे बिना कास्त का, बिना कोई बकास्त जो हुआ वो बिना हो गया, कास्त मतलब काश्तकार हो गया। बिना काश्तकार का जो जमीन होता है उसको बकास्त। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। अब धनंजय सिंह जी हैं, आप अपना प्रश्न कर लें, स्वागत है जी। जी भैया प्रणाम। मैं समस्तीपुर जिला कल्याणपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ बताया क्या होता है कि सर मेरे पिताजी के दादाजी के नाम से जमीन है, खतियानी जमीन है। तो कुछ जमीन का खतियान मिल रहा है, कुछ जमीनों का खतियान मिल नहीं रहा है। उसका खाता किस्सा हमारे पास है। एकदम आपको मिल जाएगा। जिला अभिलेखागार से आप प्राप्त कर लीजिए नकल के माध्यम से चिटपुट भरते हुए, और आप खाता किस्सा से मिल जाएगा सर। एकदम 100% मिल जाएगा। और एक और प्लॉट है हमारा 13 कट्ठा का है, उसका पेपर सब मिल रहा है, खाता किस्सा उसका भी हमारे पास जमाबंदी तौजी सब है जी। और 1909 का पेपर है, वो 1909 का जमीन जी। बट उसका कोई पेपर ही नहीं मिल रहा है। एम फॉर्म है हमारे पास, रसीद करंट में कट रहा है। उसका भी आप खतियान का प्रति आप अपना जो संबंधित जिला है, जिला अभिलेखागार से राजा तुम दूध ले लो बेटा, उसमें विवरण देते हुए। और अगर खतियान में आपके पूर्वजों के नाम पे उस जमीन का दर्ज है, इंद्राज है, तो आप उसका वंशावली बनाकर क्लेम कर सकते हैं। तुम चढ़ा दे थोड़ा सा जल्द से जल्द करिए। हाँ मोहित जी, 9:30 में बंद कर देंगे हम लोग, 10 मिनट और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय दे रहे हैं। मोहित कुमार जी। जी हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। प्रणाम सर, पटना डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। सर मेरा एक चीज पूछना है कि जो डॉक्यूमेंट सर्वे में भर के देना है तो उसमें कोई प्लॉट खानदानी है तो उसके आगे एक कुछ और कॉलम भी है जहाँ लिखना है कि हमारा उत्तराधिकारी या खानदानी जमीन है, उसका विवरण भी वहाँ डालना है या नहीं डालना है? खतियानी को ही मोहित खतियान जो जमीन है वही जमीन उत्तराधिकार से प्राप्त होता है हमको, है ना। उसके आगे कुछ नहीं लिखना है आपको। खतियान से प्राप्त है ऑब्लिक उत्तराधिकार लिख दीजिएगा। वहाँ लिख लीजिएगा। आप खतियानी जमीन है, इसका मतलब जरूर है कि आपके पिताजी या दादाजी के नाम पे है। आप अपने पिताजी और दादाजी के नाम पे। हाँ ठीक है, तो आप दादाजी पिताजी के उत्तराधिकारी ही हुए ना, उत्तराधिकारी है ना। नहीं तो मेरा सिंपल क्वेरी है सर कि वहाँ मतलब वर्णन करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा उत्तराधिकारी, या केवल डॉक्यूमेंट लगा के अटैच करके दे देंगे? ये मेरा क्वेरी है। नहीं लिख दीजिएगा, लिख भी दीजिएगा, अटैच भी कर दीजिएगा वंशावली साथ में। वहाँ लिख भी देंगे। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं क्या सर? हाँ पूछिए ना जब फिलहाल है। हाँ सर, एक हमारा सर एक सिचुएशन ये है कि हमारी माँ 3 बहन है, ठीक है, और उनके भाई नहीं है, और उनके पिताजी 6 भाई थे। तो हमारा सर वहाँ मतलब वहाँ कैसे वहाँ सर्वे करवाने में मुझे, और जो अभी मेरा जमीन है मेरे माँ का जो हिस्सा होगा मतलब तीनों बहन का जो हुआ वो चचेरा भाई उसको जोत रहे हैं,
खेती कर रहे हैं उस पे, तो उसका सर कैसे करवाना पड़ेगा? मतलब उस जमीन का पोजीशन मतलब उन लोग के पास ही है, मतलब यही ना कहना चाह रहे हैं। और दस्तावेज में अपनी मतलब माता जी का जो, हाँ समझ गए। दस्तावेज में सर दस्तावेज में पूरे जमीन का नहीं, हमारे नानी के नाम से कुछ खरीदी जमीन है, मतलब तो उसका कुछ का रसीद हमारे माँ के तीनों बहन के नाम पे कट रहा है, बट बाकी मेरा जमीन मान लीजिए वहाँ 7 बीघा हिस्सा है, मतलब तीनों माँ के मिला के होगा। बट हमें हम समझ लो, उसमें आप यही करिए, आप अपना जो मम्मी और नानी का जो दस्तावेज है उसके आधार पे आप डीसी लाल कोर्ट में अपनी जमीन पर दखल के लिए फाइट करिए, ठीक है। आपको 60 दिन के अंदर उस जमीन पर दखल दिलाया जाएगा। आपके चचेरा जो भी मामा है, नाना है, उनसे उस जमीन को पोजीशन आपको दिलाया जाएगा, उसके बाद ही उसके आगे कार्रवाई। हाँ जी, कृष्णा तिवारी जी प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ लें। आप म्यूट कर लें, हैंड डाउन कर लें। मोहित कुमार जी। हाँ जी सर। सर ये पूछ रहा था कि दरअसल हमारी जो खतियानी जमीन है बक्सर में, वो मेरे परदादा के नाम पर अभी तक नहीं चढ़ी हुई थी, लेकिन हाल ही फिलहाल उसको मैंने परदादा के नाम पर चढ़वा लिया है, ठीक है। लेकिन अब उसी परदादा के लाइन से, यानी कि जो मेरे वंश में थे, उसमें से एक हमारे दादाजी बोल रहे हैं कि अब इसमें आपके पिताजी का, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उनके मेरे पिताजी का और मेरे दादाजी का नाम चढ़ाना वंशावली में जरूरी नहीं है। तो ये बात कहाँ तक मतलब कि सार्थक है, सत्य है कि नहीं चढ़ाना जरूरी है मेरे दादाजी के, मेरे पिताजी का? पुनः आप प्रश्न करिए, क्या बोल रहे हैं आप, किससे प्रश्न करिएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि मेरे परदादा के नाम पर अभी जमीनें हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे दादा के नाम पर अभी वो नहीं चढ़ी हुई हैं, ठीक है। और मेरे उसी दूसरे घर के एक मेरे जो दादाजी लगे हैं, वो बोल रहे हैं कि अब जो नहीं रहे हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन लोगों का इसमें नाम चढ़ाना जरूरत नहीं है। आप सभी भाइयों का, मतलब कि बिल्कुल अपने नाम पे आप करवा सकते हैं, यही सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसमें बस वही वंशावली में दिखाना पड़ेगा, आप परदादा से आप अपने तक का जो है उसमें दिखा के आप अपने नाम पे परदादा वाली जमीन को अपने नाम पे करवा सकते हैं। जो भी मतलब स्टेक होल्डर है, जितने स्टेक होल्डर भी। तो मैं अपने दादाजी का, मतलब मेरे परदादा के मेरे जो पुत्र है मेरे दादाजी हुए, तो उनका तो नाम तो मैं दर्शाऊंगा ना वंशावली में। एकदम दर्शाइए, वंशावली में दर्शाते हुए ही तो पहुंचिए। और दादा बिना दिखाए हुए दादा का पिताजी कैसे दिखा पाइएगा? पिताजी को बिना दिखाया अपना कैसे दिखाइए? तो मेरे जो रिश्तेदार वो बोल रहे हैं कि आपके दादाजी का नाम दिखाना जरूरी नहीं है, इसीलिए नहीं, बिना दादाजी के आप पिताजी को कैसे दिखाइएगा? पिताजी आपके किसके पुत्र थे? दादाजी के पुत्र थे। जी सर, शुक्रिया, थैंक यू सर। धन्यवाद। अमित कुमार सुमन, प्लीज अपना प्रश्न कर लें, और लास्ट प्रश्न होगा उसके बाद। हाँ जी, अमित के नाम पे मेरा गुजर, और मैं चाहता हूँ कि अपने लड़के के नाम सर्वे मेरा। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा इनका मैसेज ले लीजिएगा मैडम, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। हाँ, आप लोग ना जिनका भी प्रश्न रह गया है वो ग्रुप में जुड़ जाएं। उस ग्रुप में भैया लोग जुड़े हैं, आप लोगों के प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोग जुड़ जाएं। उसका लिंक चैट में दिया गया है, आप उसको टच करेंगे, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और आप उस ग्रुप में अपने प्रश्न को रखें, आप लोगों के प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। अब 2 मिनट रह गया है, तो बहुत जरूरी है जिनका। मोहम्मद असलम राज बार हैंड रेज कर रहे हैं जी। आप अपना पहले वीडियो ऑफ करें, उसके बाद अनम्यूट करके बात करें जी। हेलो, मेरा सवाल है मैम। हाँ सर, नमस्कार। बोलें। हेलो, मेरा प्रश्न है। हाँ बताइए, सुना जा रहा है आपको। हमारे पिताजी 3 आदमी से जमीन रजिस्ट्री कराए थे 1986 में, और उसी जमीन पे एक परिवार ने जाकर वास्तविक पर्चा करा लिया। क्या मेरा होगा या नहीं? वास्तविक पर्चा कौन? रैयती जमीन है आपका कि बिहार सरकार? कौन सा जमीन था? रैयती जमीन था ना? हाँ सर, रैयती जमीन है।
तो मैंने वार्षिक पर्चा कितना जमीन का करा लिया? सर 13 जो जमीन रजिस्ट्री हुआ था 13 का करा लिया है। क्या वो वार्षिक पर्चा जो व्यक्ति कराया उसके